भारत के ईस्ट में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत राज्य बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता में 8 अगस्त 2024 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी तरह से कोलकाता के लाल बाजार नगर की शांत माहौल को एकदम से गरमा दिया। कि इस घटना को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था कि पिछले कई दशकों में इस राज्य के लोगों ने ऐसी कोई घटना न देखी थी और न ही सुनी थी। यह घटना इतनी बुरी तरह से अंजाम दिया गया था जिसे देखकर कोलकाता के सभी पब्लिक सड़कों पर उतर आए। यह घटना एक ऐसे शर्मसार कर देने वाली घटना है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कँप जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के बारे में, जिसकी 8 अगस्त की रात करीबन 3 बजे के आसपास बेरहमी से रेप कर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने एक बार फिर से निर्भया हत्याकांड की याद दिला दी। दोस्तों, हम इस घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार की घटना के लिए सरकार को किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। यहां कहानी है कोलकाता की लाल बाजार में स्थित एक आरजीकर कॉलेज की लेडी डॉक्टर के बारे में, जो बचपन से बहुत होनहार थी। उसने और उसके मां बाप ने जो सपने देखे थे वह सपना मानो पूरा हो ही गया था। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद वह डॉक्टर बन गई थी। उसकी आंखों में और भी कई सपने थे, लेकिन वह अपने सपनों के संग इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हर दिन की तरह 8 अगस्त की रात भी वहां नाइट ड्यूटी पर थी और रोज की तरह 8 अगस्त की रात करीबन 10:30 बजे अपनी मां से फोन में हंसते हुए बात करती है। करीबन 11 बजे तक वह अपनी मां से बात करती हैं और कहती हैं, मां, मैं अब फोन रख रही हूं, मेरा राउंड पर जाने का समय हो गया है। ऐसा कहकर वह फोन रखती है और राउंड पर निकलती है और जिस पेशेंट को मेडिसिन देना रहता है उसे मेडिसिन देती है और जिसे इंजेक्शन देना रहता है उसे इंजेक्शन देती है। और ऐसे ही कब 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब लेडी डॉक्टर अपने जूनियर के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या आप लोग खाना खा लिए? जूनियर कहते हैं, नहीं, हम लोग अभी नहीं खाए हैं। फिर सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाकर कुछ देर तक बातें करते हैं। तब कुछ देर बातें करने के बाद लेडी डॉक्टर बोलती है, मुझे कुछ थकान सा महसूस हो रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने सेमिनार हॉल पर जा रही हूं। ऐसा बोलकर वह से सेमिनार हॉल चली गई। सेमिनार हॉल बिल्डिंग के 4थे माले पर था। सेमिनार हॉल में आराम करते करते उसकी आंख लग गई। फिर उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। अगले दिन सुबह 9 अगस्त को लगभग 6 बजे के आसपास जब कुछ लोगों की नजर महिला डॉक्टर के ऊपर पड़ता है, तब महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है वह लगभग अर्धनग्न अवस्था में होता है। उसका जो शरीर है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जख्मी पाया जाता है। उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां चोट के निशान न रहा हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बड़ी बेरहमी से काटा गया हो और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। जब एक व्यक्ति यह देखकर उसके पिता को फोन करता है और कहता है कि आप जल्दी आरजीकर हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतना कहकर वह व्यक्ति फोन काट देता है। पिता यह सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और सोचता है, कल तो हमारी बेटी बिल्कुल ठीक थी, फोन में हंस हंस की बातें कर रही थी, अचानक उसे क्या हो सकता है। पिता 3 से 4 बार कॉल बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति कॉल रिसीव नहीं करता। अंत में जब वह व्यक्ति कॉल रिसीव करता है तब बताता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह बात सुनकर उसके माता पिता रोते हुए आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचे। अब यह बात हॉस्पिटल से डॉक्टर तक, नर्स तक और बाकी लोगों तक पहुंचती है। लोगों में उबाल फैलने लगता है और डॉक्टर हो या नर्स हो, सबको गुस्सा आने लगता है और सब सड़कों पर धरना प्रदर्शन में उतर जाते हैं। लोगों का यह कहना होता है कि मेडिकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन यह बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही यह बात लोगों को पता चलता है, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जब घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचती है और बारीकी से घटनास्थल की जांच करती है तो उन्हें वह एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है। अब उस रात कैमरे पर जिन लोगों को सेमिनार हॉल के आसपास घूमते देखा गया, उन सभी लोगों को बुलाकर
उनके मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करने को बोला गया। जैसे ही मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन हुआ, वैसे ही घटनास्थल पर मिला डिवाइस संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति के फोन से कनेक्ट हो गया। जैसे ही डिवाइस संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हुआ, घटनास्थल पर मौजूद पुलिस प्रशासन की पूरी टीम संजय रॉय को कस्टडी में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गए। तब पता चलता है कि संजय रॉय खुद एक पुलिस प्रशासन का वॉलंटियर था। जब भी कोई पुलिस अस्पताल में एडमिट होता था, तब वह उनके लिए दवाई लाने ले जाने का काम करता था। पुलिस प्रशासन संजय रॉय के बारे में पूरी जानकारी निकालती है। तब पता चलता है कि संजय रॉय 55/20 शंभूनाथ पंडित रोड का यह निवासी होता है। अपने मां के साथ रह रहा होता है। बहन से इसका झगड़ा था। बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं थी और पता चलता है इसकी पहले कई शादियां हो चुकी थी। जब इसका अपनी बीवियों से मन भर जाता था, तब वह उनको तलाक दे देता था। इसकी पहली बीवी की कुछ आकस्मिक कारणों की वजह से मृत्यु हो चुकी थी और 3 बीवियों को तलाक दे चुका था। जब लोगों को इसके बारे में पूछा गया तो पता चला कि यह अपने आप को पुलिस वाला बताता था और लोगों के सामने पुलिस का रौब झाड़ता था, जिससे लोग इसे सवाल जवाब करने से डरते थे। पूछताछ से यहां भी पता चला कि अस्पताल में लोगों को बेड दिलाने के बहाने पैसे लेता था और बच्ची हो या औरत, इसकी आंखों को जो अच्छा लगे ये वही देखता था। और बताया गया कि 8 अगस्त की रात करीबन 11 बजे अस्पताल के पीछे वाले हिस्से पर शराब पीकर नशे की हालत में वह पोर्न देखा और नशे की हालत में सेमिनार हॉल में पहुंचा, जहां पर लेडी डॉक्टर अकेले आराम कर रही थी। दरिंदे इसी अकेलेपन का फायदा उठाता है और पहले उसे मारता है, उसके साथ गंदी यातनाएं करता है, फिर उसका रेप करता है। लेडी डॉक्टर उस वक्त मदद के लिए चीखी चिल्लाई होगी, लेकिन उसकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आजकल के सेमिनार हॉल इस प्रकार के बनाए जाते हैं जो साउंड प्रूफ होते हैं। इसलिए उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई और वह दरिंदा उसके साथ गंदे से गंदा काम करता रहा और मन भर जाने पर वह बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। जब 9 अगस्त की सुबह करीबन 10:30 बजे अर्धनग्न अवस्था में पड़ी बॉडी पर जब लोगों की नजर पड़ती है, तो वह पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बॉडी को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तब पुलिस ने लेडी डॉक्टर के परिवार को 12 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बताया कि लेडी डॉक्टर का रेप कर मारपीट के बाद आरोपी ने गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया और उसके प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव मिला है। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उसके नाक, मुंह और गले को लगातार दबाए। गला घुटने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर की सर को दीवार से सटा दिया गया, जिससे वह चिल्ला ना सके। पेट, उंगली और बाएं पैर पर चोट के निशान मिले। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि उसका चश्मा टूट गया और फिर उसके टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। हालांकि कोलकाता के लेडी डॉक्टर हत्या और रेप के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक डॉक्टर सुरभनो गोस्वामी ने एक चैनल से कहा है कि पीड़िता के शरीर पर जिस तरह के निशान मिले हैं, चोट पाए गए हैं, उससे यह काम एक इंसान का नहीं लगता है। गोस्वामी ने कहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं, उसमें लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेन मिला है। इसकी जो मात्रा है वह 151 ग्राम की है। गोस्वामी ने कहा है कि इतना सीमेन एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है। हालांकि अस्पताल प्रशासन के मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा यह बोलकर बात को दबाने की कोशिश की गई कि यहां आत्महत्या है। वही डॉक्टर के पिता को 3 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कराया। परिवार के बहुत जिद करने के बाद ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी देखने दी। अब पुलिस प्रशासन ने यह केस सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने संजय राय को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया है और केस की